हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबके पास? जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज़। ओके। तो लास्ट क्लास हमारी कहाँ तक हुई थी पावर पॉइंट की? बताइए आप साहब, लास्ट हमने कहाँ तक था पावर पॉइंट में? यहाँ सबने अपने आप को म्यूट कर लिया। लास्ट हमने सीखा था स्लाइड शो तक। एनिमेशन एनिमेशन रिव्यू व्यू और फॉर्मेट रह गए थे। है ना। हमने लास्ट सीखा था स्लाइड शो तक। आज हम सीखेंगे रिव्यू और व्यू। आज सीखेंगे रिव्यू और व्यू। हम सीखेंगे रिव्यू व्यू में काम किस तरह से होता है और काम कैसे करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपसे कोई बार म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, और क्लास में भी स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे सीधा। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको रिव्यू में दिखा रहा होगा स्पेलिंग का। सर मीडिया कंट्रोल फिर से, ये वाला मीडिया कंट्रोल आपको देखना है। ये मीडिया कंट्रोल कैसे काम करता है। मैसेज किया था तुषार बजाज जी ने। तुषार जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बताइए। आप अनम्यूट हो तुषार बजाज जी। तो आप सबको जो मैंने इससे पिछली क्लास बताई है, आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं, जिससे इससे पिछली क्लास मैंने आपको जो होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो, ये जो 6 टैब बताए हैं, इनमें से किसी भी ऑप्शन में कोई दिक्कत आ रही है आपको? मैंने आप सबको यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है, आप सबके सब अनम्यूट हो, आप बता सकते हो। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे भी बता दो आप। नहीं सर। चलिए, तुषार जी को मीडिया शो में दिक्कत आ रही है, मेरे को मीडिया शो कंप्लीट क्लियर कराया था उनको। हाँ तुषार जी, देखिए ये शो मीडिया कंट्रोल का काम क्या होता है। जैसे आप पावर में कोई वीडियो प्ले करते हो, कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक मैंने यहाँ पे स्लाइड ऐड की, वो ब्लैंक स्लाइड। इस ब्लैंक स्लाइड के अंदर मैं एक वीडियो प्ले करूँगा। मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ को दिखा रहा होगा वीडियो का ऑप्शन। अब मैंने इस पर क्लिक किया। ऑनलाइन वीडियो से लेने से बढ़िया मैंने जो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव पड़ी वीडियो, मैं उनको ले लेता हूँ। इनमें से कोई वीडियो हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि सारे के सारे वीडियो 1 आवर से ऊपर की है या 30 मिनट से ऊपर की है। तो ये 30 मिनट से कम की वीडियो है, तो ये वाली क्लिक करते वाली वीडियो मेरी सपोर्ट करेगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने किया इंसर्ट, तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। मेरी वीडियो इंसर्ट हो गई है। तो आपको शो मीडिया कंट्रोल का काम समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अभी आप देख सकते हो, अभी मैंने इस वीडियो को प्ले नहीं किया है, तो आपके सामने यहाँ पे पोज और प्ले का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू और नेक्स्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, साथ साथ साउंड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये चीज़ अगर मैं प्ले करता हूँ आपके सामने, देखिए मैं यहाँ पे आके स्लाइड शो पे आके फ्रॉम करंट स्लाइड, इसका काम क्या होता है, जो जिस स्लाइड पे आपका क्लिक है वही स्लाइड आपकी प्ले होती है। मैंने इस पर क्लिक किया, तो अभी आपके सामने ये जो वीडियो है वो प्ले हो रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये प्ले होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं माउस रखता हूँ, आपको ये शो दिख रहा है ना। ये फुल शो हो रहा है ना, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे माउस रखा हूँ तो ये आपको शो हो रहा है। यहाँ पे साउंड का शो हो रहा है, स्पीकर का शो हो रहा है ना। इसे कहते हैं शो मीडिया कंट्रोल्स। अगर इसी चीज़ को मैंने कर दिया था एग्जिट, है ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम। यहाँ पे आपको दोबारा दिखाता हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड। इधर देखिए, जैसे यहाँ पे माउस रख रहा हूँ तो आपको ये शो हो रहा होगा, है ना। प्ले, पोज, स्क्रीन शेयर, सारी हर चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही होगी इस समय। फिर आपको स्क्रीन शेयर कराता हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा हो या आपको नहीं दिख रहा होगा। माउस रखते ही आपको प्ले, पोज का ऑप्शन और ये ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं ऐसे एग्जिट करके शो मीडिया कंट्रोल को अनटिक करता हूँ, उसके बाद में आपको इसे प्ले करता हूँ, तो अब देखिए आप माउस रखने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ना प्ले, पोज का ऑप्शन, ना प्रीवियस नेक्स्ट का, ना साउंड का ऑप्शन, ना वॉल्यूम का ऑप्शन शो नहीं हो रहे। ये काम होता है आपको मीडिया कंट्रोल का। ओके, सारी समझ में आ गया आपको? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब अपने नेक्स्ट आगे क्लास बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था।
तो मैं भी बता रहा था आपको रिव्यू का काम। रिव्यू में पहला ऑप्शन क्या आपका स्पेलिंग का काम। स्पेलिंग का काम आप सबको पता होगा, उसका काम क्या होता है, गलत स्पेलिंग को ठीक करना। जैसे यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पे क्लिक किया है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है जनरेशन, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको मैं गलत कर सकता हूँ स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। मैंने टी हटा दिया, ओके। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके, है ना, देखो जैसे गलत होगा उसके नीचे आएगी रेड अंडरलाइन। इसका मतलब होता है, रेड का काम होता है कि अगर आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है अगर उसमें रेड अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर वो ऐसा वर्ड है जो पावर पॉइंट एक्सेल में तो रेड अंडरलाइन आती नहीं है, या फिर MS वर्ड या एक्सेल पावर पॉइंट, इन दोनों में वो वर्ड एडजस्ट नहीं करता, मतलब वो एग्जिट नहीं है ना, एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक ग्रामर पर क्लिक करते ही तो आपको जो भी आपने सेलेक्ट किया है ना, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैंने इस पर क्लिक किया था यहाँ पे जनरेशन पे, तो जो रॉन्ग वर्ड था उसके आगे आपके सामने कुछ करेक्ट वर्ड आगे लिखे हुए आ गए। अगर कहीं पे भी गलत वर्ड होगा ये ऑटोमेटिक वहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद में जो भी उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो भी करेक्ट वर्ड होगा वो वहाँ पे लिखा आ जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन पे। अब इनसे जो भी लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर जो भी इसमें मिस्टेक है, हमें लगता है कि ये जो वर्ड है गलत है, तो जो ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन दिखा रहे हैं इनमें से सही कौन सा है उस पर क्लिक करके या क्लिक करेंगे चेंज पे। अगर यही चीज़, अगर हमारे जनरेशन यही स्पेलिंग आपकी हर जगह मिस्टेक है, तो आप क्या क्लिक करोगे, चेंज ऑल पे। तो क्या होगा, जहाँ जनरेशन आपका मिस्टेक होगा वहाँ क्या होगा, आपका जनरेशन जो अपने करेक्ट वर्ड चूज़ किया उसको क्लिक करके चेंज ऑल पे करोगे तो हर जगह वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ मेरा कहीं भी चेंज नहीं, मतलब कहीं भी गलत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड को छोड़ के मैंने किया है चेंज। तो देख सकते हो ये आपका यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया आपका चेंज। और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसलिए आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्ड होगा इसमें कुछ गलती होगी, है ना। देखो कहीं भी क्लिक करके आपको कहीं भी कुछ सेकंड वर्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है ना। देखिए मैं रिव्यू एक बार दोबारा इसलिए क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये रिव्यू सिर्फ बताया था MS वर्ड पे, पावर पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि MS वर्ड पे आपने किया था इसलिए आप रिविजन कर सकते हो, और पावर एक्सेल पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक्सेल पे नहीं बताया था क्योंकि आप रिविजन कर सकते हो। पावर पॉइंट में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो दोबारा परफेक्ट आपकी रिविजन हो जाए रिव्यू टाइप की। तो ये होता है हमारा स्पेलिंग का काम। अब ट्रेजर का काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी वर्ड की मीनिंग फाइंड करना, है ना, उसकी मीनिंग को फाइंड करना कि इसके और भी कितने वर्ड हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी, अगर मैं आपसे पूछूं टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताओगे, कोई बता सकता है टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या बता सकते हो। अगर मैंने आप सबको यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है, अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताओगे, आप सबके सब अनम्यूट हो। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं टेक्नोलॉजी इसका मतलब क्या होता है। सर कि जो लेटेस्ट इन्वेंशन है इसके मीनिंग में आता है ये टेक्नोलॉजी। बिल्कुल आप ये भी कह सकती हो, है ना। तो यही चीज़ हमें फाइंड कर बताता है ट्रेजरर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी पे सिलेक्ट किया, आपके सामने सिलेक्ट है ना आपके सामने, मैंने यहाँ क्लिक किया ट्रेजर पे, तो यहाँ देखना राइट साइड आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा ब्राउज़र, और यहाँ पे उसके बारे में मीनिंग दे रखी है। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपर्टाइज, नो हाउ, इक्विपमेंट, मशीनरी, इन्हें कहते हैं नॉलेज, स्किल्स, इन्हें कहते हैं टेक्नोलॉजी, है ना, जो काम करे इजीली तरीके से, है ना। तो अगर आपको और भी वर्ड्स की मीनिंग फाइंड करनी है तो जैसे अब मान लीजिए मैं नीचे आया, अब यहाँ पे ऐसे बहुत से वर्ड्स की आपको मीनिंग जानने से, माना मुझे जनरेशन, है ना, मैंने जनरेशन में सेलेक्ट किया, एक मिनट जाइए, मैंने यहाँ पे जनरेशन पे क्लिक किया, है ना, और मैंने क्लिक किया इस पर, तो जनरेशन के बारे में जितनी भी मीनिंग है सारी आपको यहाँ दिखा रहा होगा। एज ग्रुप डिक्शनरी, है ना, आपको एक एक मीनिंग बता रहा होगा। मेकिंग, क्रिएशन, इन्वेंशन, है ना, जनरेशन में था इन्वेंशन, बनाना, बनते रहना, जो आगे आपका डेवलप होती रहती है। तो ये काम होता है आपका ट्रेजरर का। अब वहीं आपके सामने क्या आता है, स्मार्ट लुकअप। इसका काम क्या होता है, किसी वर्ड की मीनिंग फाइंड करना, किसी वर्ड की मीनिंग फाइंड करना। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, है ना, इंसर्ट का, जनरेशन पे क्लिक है, और जनरेशन के बारे में आपको इंटरनेट से जानकारी निकाल कर दिखा रहा है। अभी हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बात कर रहे थे, ये प्रॉपर पूरे हर वर्ड को क्या कहते हैं समझता है,
है ना, ऑब्जर्व करता है हर वर्ड को कि आसपास क्या वर्ड लिखे गए हैं और हम किस वर्ड के बारे में भी जानना चाहते हैं। आखिर जनरेशन लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, उसके बारे में आसपास हर एक वर्ड को पढ़ता है ये। जनरेशन तो हमारी जनरेशन पीढ़ी भी हो सकती है ना, लेकिन कंप्यूटर जनरेशन क्यों दिखाएगा कि आसपास के वर्ड को भी ये एनालाइज करता है कि आसपास क्या वर्ड लिखे गए हैं, इसके कारण हम जो जनरेशन लिखा है उसे फाइंड कर रहे हैं। जो भी ऑप्शन होते हैं आपके जिस पर भी क्लिक करते हो ये सारे वर्ड क्या करते हैं, इंटरनेट से आपको फाइंड करके बताता है। तब देख सकते हो सारे को इंटरनेट के बारे में बता रहा है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे हनीवेल को सिलेक्ट किया, स्मार्ट लोगो पे क्लिक किया, देखिए हनीवेल बता रहा है आपको, प्रोसेसर के बारे में बता रहा है ना, हनीवेल 16 सीरीज, जबकि मैंने हनीवेल सेलेक्ट किया था 6000 सीरीज ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, उसके बारे में बता रहा है आपको, बताना यहाँ पे सीरीज कंप्यूटर वेयर आ रहा है, पूरे कंप्यूटर वर्जन के बारे में बता रहा है आपको। ये आपकी वेबसाइट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ब्राउजर ओपन होगा, इसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी लिखी हुई रहेगी। अगर आप क्लिक करके देखना चाहते हो क्लिक कर लेना, लेकिन मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे और भी चीज़ आपको बतानी है, इसलिए मैं यहीं पे इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये सारे ब्राउजर्स है, आप क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे देखो माउस का ऑप्शन आ रहा है ना, क्लिक करते क्या होता है, क्लिक करते ही सेकंड ब्राउजर आपको वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये होता है आपका स्मार्ट लुकअप, किसी की भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो यहाँ से जान सकते हो। तो मैं आपको अभी यहाँ म्यूट कर देता हूँ। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये बताया मैंने आपको स्मार्ट लुकअप के बारे में। अब आता है ट्रांसलेट। इसका काम क्या होता है, किसी भी वर्ड की हिंदी में मीनिंग फाइंड करना। आप चाहो तो आपने जो पावर पॉइंट की स्लाइड है उस पर ही मीनिंग देख सकते हो, या फिर आपको अलग से, जैसे अभी ये जो ब्राउजर खुला था आपके सामने, जो राइट साइड खुलता है आपका स्लाइड शो, आप उस पर भी देख सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपको कहाँ पे देखना है आपको अपने वर्ड की मीनिंग। तो मैंने क्या करा, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और मिनी ट्रांसलेट हिंदी। तो मैं आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोई पैराग्राफ लिखा होता है, पैराग्राफ के बारे में आपको समझा दूँ। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ हमारा, और जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ ये जो पैराग्राफ आपने जो लिखे हैं इसकी मीनिंग आप बता सकते हैं हिंदी में, प्रॉपर मीनिंग, है ना। तो क्या करना है आपको, जितने भी पैराग्राफ लिखे आप इन सबको सिलेक्ट कीजिए, कंप्यूटर तक सिलेक्ट किया आप सबने। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है कि आपको जाना है ट्रांसलेट पे। यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है उसको आपको हिंदी में मीनिंग, हिंदी हो, हिंदी की अलग भाषा भी हो, आप निकाल सकते हो, फ्रेंच, इटली, है ना। जैसे आपको भाषा निकालनी है, जिस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना आप कर सकते हो, लेकिन वो भाषा आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, है ना, ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, जो सॉफ्टवेयर आपको दे रखे हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ब्राउज़र आपके सामने राइट साइड ओपन होगा। मैंने कहा यस, तो राइट साइड आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो रहा है और आपको यहाँ पे मीनिंग थोड़ी सर्च हो रही है, इंटरनेट से फाइंड कर रहा है और आपको यहाँ पे मीनिंग दिखा देगा। तो ये आपको हिंदी में मीनिंग यहाँ पे शो हो रही होगी, आप सब देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ये आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, फ्रॉम, किस भाषा से ट्रांसलेट करना है, हमें इंग्लिश भाषा से ट्रांसलेट करना है। टू, किस में ट्रांसलेट करना है, कौन सी भाषा में ट्रांसलेट करना है, हमने यहाँ सेलेक्ट किया हिंदी। अगर हिंदी के अलावा यहाँ पे और भी भाषा आपको दिख रही है, आप जो चाहो सिलेक्ट करके इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। हिंदी ज़्यादातर सब लोग देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे हिंदी आपको करके दिखाया, यहाँ पे हिंदी में आपका ट्रांसलेट हो गया है। आप चाहो तो और भी भाषा आपको यहाँ मिल जाएगी जिस भाषा में आप करना चाहते हो। ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे कोरियन, तो वेट कीजिए, यह सारी भाषा, ये जो भी मैंने लिखा है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, सारी भाषा आपकी ट्रांसलेट हो गई है कोरियन भाषा में। जैसे यहाँ मैंने कोरियन पे सिलेक्ट करते ही अब देख सकते हो। और इंसर्ट का मतलब क्या होता है, आप इसकी जगह पे ये भाषा जो ये अपने चीज़ लिखे वो इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट पे क्लिक करते ही ये सारी भाषा आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी अगर आप करना चाहते हो। मैं आपको हिंदी भाषा करके दिखाता हूँ, बाकी आप तो समझ ही जाओगे कैसे करना। फिर मैं और भी चीज़ें भाषा देख लेता हूँ अगर मिल जाता हूँ। जैसे उर्दू पाकिस्तानी लिखा हुआ, मैंने यहाँ क्लिक किया तो वेट कीजिए, ये उर्दू भाषा में आ गया, आपके आ गया ना उर्दू भाषा में। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भाषा में चाहो उस भाषा में ऐड कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मली हिंदी भाषा में करके दिखाता हूँ, हिंदी भाषा। और यहाँ मैंने क्या इंसर्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा ना इंसर्ट, पूरा इंसर्ट करते ही यहाँ पे वो पूरा का पूरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, लिखा ना इलेक्ट्रॉनिक की पुरानी तकनीक पर आधारित कंप्यूटर को मशीनी के एक नए रूप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जी रूपा जी आप अनम्यूट हो। सर इसमें पीडीएफ का भी कर सकते हैं ट्रांसलेट?
देखिए पीडीएफ का ट्रांसलेट नहीं कर सकता कोई। जो आप जो अभी ऑप्शन देख रहे हो ना, ये पावर पॉइंट के अंदर है, और ये जो हम अभी काम कर रहे हैं स्लाइड्स बनी हुई है पावर पॉइंट की स्लाइड से, तो आप पावर पॉइंट में देख पा रहे हो। अगर आपको यही चीज़, आप जो भी वर्ड आपको हिंदी में मीनिंग देखनी है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कीजिए, गूगल ट्रांसलेट का। बताया मैंने सबको गूगल ट्रांसलेट का काम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको गूगल ट्रांसलेट से कोई भी वर्ड ट्रांसलेट करना है हिंदी इंग्लिश में, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके सामने ब्राउज़र ओपन किया, ओके, गूगल आपके सामने ओपन हो रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 9 आइकन दिख रहा होगा, इसे कहते हैं गूगल एप्स। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे आएगा ट्रांसलेट का ऑप्शन। आप सिर्फ इस पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल ट्रांसलेट के नाम से। ये हो गई गूगल ट्रांसलेट के नाम से आपकी क्या कहते हैं वेबसाइट ओपन। तो यहाँ पे आपको भाषा चुननी है, यहाँ पे वो भाषा लिखी जाएगी जिस भाषा में आप लिख रहे हो, और यहाँ पे ट्रांसलेशन की भाषा, जिस भाषा को ट्रांसलेट करके दिखाना है देखना है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, मुझे इंग्लिश भाषा में लिखना है, और किस भाषा में चाहिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी भाषा मिल जाएगी, आप हिंदी यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, और जिस भाषा में आप चाहते हो यहाँ भाषा आपको मिल जाएगी, अपनी भाषा सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हो। हिंदी एस से आते हैं तो आप एस से फाइंड कीजिए, ये रही आपकी हिंदी, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कोई भी चीज़ फाइंड करते हैं। अगर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर से ला के काम करना हो, मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, ठीक है, आपके सामने मैंने कहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से मैंने इसको सेलेक्ट किया आपके सामने। मैंने क्या कंट्रोल से तो क्या कॉपी करते ही मैं इंटरनेट पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक करके कर दिया पेस्ट। अब 2 मिनट रुकिए, आपका ट्रांसलेट हो जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। समझ आ गया आपको ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, है ना। अगर आपको ये वर्ड चाहिए तो आप क्या करोगे, इस वर्ड को सिलेक्ट कर सकती हो। आप यहाँ करेंगे कॉपी। अब इस कॉपी पे क्लिक कीजिए, चाहे अपने ऑप्शन कंप्यूटर सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी। मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। अब मैं चाहता हूँ पावर पॉइंट पे चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ये सिलेक्टेड है, मैंने कर दिया पेस्ट। तो इसकी जगह पे वो भाषा मेरी होगी पेस्ट। ठीक है रूपा जी? हाँ। कोई दिक्कत है आपको? आप ये किसी से भी कर सकती हो। ओके, तो मैंने अभी आप सबको अनम्यूट कर दिया है। तो आप बताइए अभी जो मैंने बताया, आपको कोई डाउट है इसके अंदर आपको? नो सर। जी सर, आपको क्या डाउट है? सर कोई डाउट नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते अपने, है ना, अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हम। अब जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया, यहाँ पे ट्रांसलेट भी मैंने आपको बताया, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है अलग भाषा में, तो यहाँ आपको मैंने बताया था। अब आते हैं मिनी ट्रांसलेट पे। तो एक बार के लिए मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करके इंग्लिश में कर देता हूँ वापस कन्वर्ट, है ना। अभी मैं आपको और भी चीज़ बताऊँगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके कर दिया इंग्लिश में। तो यहाँ पे मुझे इंग्लिश तो लगता है मिल नहीं रही है यहाँ पे, है ना, इंग्लिश मिल नहीं रही। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ एक बार के लिए। मैंने कंट्रोल Z कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इंग्लिश भाषा मिल नहीं रही, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट नहीं मिल रहा है। क्योंकि इंग्लिश भाषा में टेक्स्ट लिख के आप इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो तो वो काम नहीं करता आपका, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो अब मैं क्या करना है, अब मैंने इसे कर दिया क्लोज। अब क्या क्या मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट पे गया, यहाँ लिखा मिनी ट्रांसलेट। तो आप यहाँ से इसी स्क्रीन पे आप उस भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ लिखा हिंदी। अब हिंदी के अलावा और भी भाषा चूज़ कर सकते हो। चूज़ ट्रांसलेट लैंग्वेज पे जाके यहाँ लिखा ट्रांसलेट टू, लिखा ना हिंदी, तो यहाँ पे और भाषा आपको मिल जाएगी और लैंग्वेजेस मिल जाएगी। आप यहाँ पे उसको ट्रांसलेट कर सकते हो अलग भाषा में। आपको हर भाषा मिल जाएगी, उर्दू मिल जाएगी, यहाँ पे रशियन भाषा मिल जाएगी, रोमेंस मिल जाएगी, है ना, हिंदी भी मिल जाएगी आपको, हिंदी लिखी हुई, यहाँ पे ग्रीक हो गई, फ्रेंच हो गई, हर भाषा आपको मिल जाएगी, अरबिक तक मिल जाएगी आपको। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हिंदी भाषा सेलेक्ट कर रखी है, तो हमें क्या दिखेगा, हिंदी में हमें ट्रांसलेट दिखेगा। ओके, तो अब करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है और करना मिनी ट्रांसलेट टूल पे क्लिक करके यहाँ करना है यस। अब जिस भी भाषा की आपको मीनिंग देखनी है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया कंप्यूटर पे, अब देखिए ये दिखा रहा है आपको, कंप्यूटर दिखा रहा है हिंदी में भाषा, है ना। तो ये जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। जनरेशन पे देखते हैं क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पीडी, है ना, पीडी। तो जनरेशन का मतलब ये होता है, तो ये होता है आपको मिनी ट्रांसलेट। आप उसी स्क्रीन पे उस वर्ड की मीनिंग देख सकते हो और जिस लैंग्वेज में आपको उसकी मीनिंग देखनी है
अगर आपको हटाना है मिनी ट्रांसलेट इस पर आके दोबारा इस पर क्लिक कर दीजिए, वो आपको हट गया। देखिए काम कर रहा है आपका, अब नहीं कर रहा। तो ये होता है आपका ट्रांसलेट का काम। अब मैं दोबारा सबको म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। लैंग्वेज का काम क्या होता है कि आपको किस भाषा में काम करना है, ट्रांसलेट अलग होता है और लैंग्वेज पे काम करना अलग होता है। इसके लिए भाषा आपको सेट करनी पड़ती है, और ये कैसे सेट करती है मैं आपको ग्रुप में लिंक भेजूंगा इसकी, कि लैंग्वेज पे कैसे काम किया जाता है ना। इसके लिए आपको लैंग्वेज सेट करनी पड़ती है। तो ये कैसे करते हैं इसकी वीडियो में आपको भेज दूंगा लिंक, है ना। तो ये थोड़ा अलग है टॉपिक, है ना, ये इसके लिए थोड़ा अलग काम करना पड़ता है, इसलिए मैं इसकी वीडियो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसको देख के काम कर लेना। कमेंट्स, इसका काम मैंने आपको बताया था, कमेंट्स का काम क्या होता है, कमेंट्स कैसे करते हैं एक बार फिर देख लीजिए आप। चलिए इसे आपको लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल्स इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर 6 डेज। ओके, अब कमेंट पे काम क्या होता है इसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट टाइप करना है, उसके बारे में राय देना, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देना कि आप क्या समझते हो उसके बारे में, आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में, आप कमेंट के थ्रू से कह सकते हो। आपको समझ में आया, हाँ या सही लगा, कैसा लगा, आप कमेंट के थ्रू से बता सकते हो। तो कमेंट जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू कमेंट्स, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा होगा कमेंट्स का। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो यहीं पे कमेंट का ऑप्शन आ रहा था, मैं वो करता हूँ क्लोज। ठीक है, मैं वो डिलीट करता हूँ यहाँ से कमेंट को। तो मैं चाहता हूँ मुझे लगाना है फंडामेंटल्स पे लगाना है, मैंने यहाँ फंडामेंटल सेलेक्ट किया, क्लिक किया फंडामेंटल के एक टेक्स्ट पे, मैंने क्लिक किया न्यू कमेंट, तो कमेंट का ऑप्शन आ गया, है ना। मैंने कहा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब जैसे कि मैंने ऐसा कर दिया क्लोज। ओके, अब मैंने क्या करा, अब मैं लगाया यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो मैंने यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, मतलब बताना, इंट्रोड्यूस होना, है ना, सेल्फ बताना अपना, माई सेल्फ। तो मैंने क्या करा, मैं न्यू कमेंट पे क्लिक किया, मैंने कहा ना, है ना, तो मैंने इतना लिख दिया माई सेल्फ, क्लोज किया। तो ये मैंने लिखा इनके बारे में, कमेंट लिख दी इनके बारे में। अभी आपको ये सब शो हो रहे होंगे, देखो ऊपर आपको कमेंट बॉक्स शो हो रहा होगा, है ना। तो एक ऑप्शन है आपको डिलीट का, इसका काम क्या होता है, कमेंट्स को डिलीट करना, कि आप कमेंट्स, है ना, डिलीट करना हो तो उस पर क्लिक करके कमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस और नेक्स्ट का काम क्या होता है। जैसे मैंने प्रीवियस किया, इससे पिछला कमेंट कौन सा था, ऑटोमेटिक आपको बता देगा, ये वाला था, देखो सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। ये नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब देखिए ये वाला आपको सेलेक्ट हो गया। तो ये काम होता है प्रीवियस और नेक्स्ट का काम। डिलीट का मतलब डिलीट करना। शो ऑल कमेंट्स, इसमें आपको दो चीज़ होती है शो ऑल कमेंट्स में। ऐसे अब मैं क्लिक करता हूँ कमेंट पेन और शो मार्कअप। कमेंट पेन का काम होता है जो आपको ये कमेंट पेन दिख रहा है, इसे कहते हैं कमेंट पेन। शो मार्कअप जो आपको यहाँ पे मार्कअप दिख रहे हैं कि आपने किस किस टेक्स्ट पे कमेंट शो किए हैं। अगर मैं कमेंट पेन से अनटिक कर दूँ तो यहाँ पे देखिए आपको वहाँ पर कमेंट शो नहीं होंगे, आपको मार्कअप शो होंगे। अगर मैंने यहाँ पे मार्कअप को कर दिया अनटिक तो आपको उसके टेक्स्ट पर मार्कअप भी शो नहीं होंगे जिस पर आपने कमेंट टाइप किया था, है ना। अगर आपको कमेंट्स देखने हैं तो शो कमेंट में जाके कीजिए कमेंट पेन, तो आपको वहाँ पे राइट साइड में कमेंट्स ऑप्शन दिख जाएंगे। ओके, डिलीट करना है कमेंट तो डिलीट पे क्लिक कीजिए, डिलीट ऑल कमेंट्स, सारे कमेंट्स आपके एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो ये काम होता है आपका कमेंट्स का। तो अब देखिए, अब आता है कंपेयर। कंपेयर का काम क्या होता है, कंपेयर का बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपकी, आपको काम आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू स्लाइड को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे एक नई न्यू स्लाइड लेता हूँ जिसमें मैं काम करूँगा। तो जैसे कि मैंने क्या करा, मैं फाइल पे गया, मैंने न्यू पे क्लिक किया आपके सामने और मैंने ले लिया ब्लैंक प्रेजेंटेशन। लेने के बाद मैंने इसको मिनिमाइज़ करते हुए मैंने इस वाली सेल को कर दिया क्लोज, डोंट सेव। ओके, मिनिमाइज़ कर दिया। तो मैंने पावर पॉइंट को ओपन किया, ये रही आपके सामने एक स्लाइड पावर पॉइंट की। तो मैंने लिखा है पे कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखते मैं एक स्लाइड बना रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, है ना, और मैंने ऐसे टेक्स्ट पे आके कर दिया यहाँ पे मिडल, और मैंने ऐसा कर दिया छोटा सा। अब क्या करा मैंने, जो सब टाइटल था सेलेक्ट करके डिलीट, इसके बॉक्स को रखा सेंटर पे, और मैंने यहाँ पे थोड़ा कर दिया एडिटिंग।
ओके, ये है मेरी फर्स्ट स्लाइड। यहाँ मैंने होम पे गया, मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, मैंने लिया टाइटल एंड कंटेन। यहाँ मैंने एक और स्लाइड बनाई, मैं आपको कंपेयर का काम बता रहा हूँ, कंपेयर आपका काम किस तरह से किया जाता है कंपेयर में। उसके लिए आपकी कम से कम 2 स्लाइड होनी चाहिए, तो वही 2 स्लाइड मैं यहाँ पे वो बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा फास्ट। कंप्यूटर कोर्स, तो मैंने कंप्यूटर कोर्स के बारे में लिखा यहाँ पे। मैंने ये लिखा, ठीक है। मैंने बनाई स्लाइड्स, मैंने थोड़ी यहाँ पे कर दी एडिटिंग, जैसे मैंने यहाँ कलर कर दिया क्या, ओके। मैंने यहाँ पे कर दिया कैसे, ग्रीन कलर कर दिया यहाँ पे, ओके। और ये मैंने नॉर्मल छोड़ दिया आपके सामने। अब क्या करा, अब मैंने जो 2 स्लाइड बनाई है ये और ये वाली, मैंने ने करा सेव। क्या करा, मैंने करा सेव। मैं फाइल पे गया, मैंने क्लिक किया सेव पे, मैंने क्लिक किस पे किया, सेव पे क्लिक किया, ब्राउज पे गया, है ना। ब्राउज पे जाके मैंने करा डेस्कटॉप पे सेव किया से, ओके। डेस्कटॉप पे सेव किया मैंने किस नाम से करा, कंप्यूटर के नाम से मैंने करा था सेव, मैंने कर दिया सेव, ओके। सेव कर दिया। 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, अभी मैंने फाइल सेव किया, मैं कंपेयर बता रहा था। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैं अभी 2 मिनट में आपको क्या कहते हैं 2 मिनट काम से आ रहा हूँ, है ना, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी आपके पास। तो अब मैं आ गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी। ऐसे मैं भी आपको बता रहा था, रिव्यू में बता रहा था कंपेयर के बारे में, है ना, कंपेयर के बारे में। एक बार मैं आपको अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना परफेक्ट आपको? अब मेरी आवाज़ आ रही है आप सबके पास? जी सर। हाँ, वो मैं थोड़ा किसी काम चला गया था 2 मिनट। तो ये मैं बता था कंपेयर के बारे में। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाई 2 स्लाइड्स, है ना। इसको मैंने फर्स्ट स्लाइड को सेव किया, कंप्यूटर के नाम से मैंने सेव किया इसे। तो अब यहाँ देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसी फाइल को दोबारा सेव किया, किस नाम से सेव करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक और स्लाइड बना के सेव करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक और स्लाइड को यहाँ पे क्रिएट करके इसे मैं करूँगा सेव। तो यहाँ पे मैं गया न्यू स्लाइड, मैं होम पे गया, यहाँ पे क्लिक करके मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया, एक और स्लाइड बनाई, मैंने लिखा यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर के बारे में। फिर मैं यहाँ पे क्लिक किया और कंप्यूटर कोर्स के बारे में मैंने लिखा, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे पेंट हो गया आपका। जो मैंने आपको कल आपको होमवर्क दिया था ग्रुप के अंदर में, वो काम किसने करके दिखाया? फतिमा जी के अलावा और किसी ने मुझे वो काम सेंड नहीं किया बताया ग्रुप में। अब बताइए क्यों? बता सकता है इसके बारे में? राइज हैंड कर दीजिए। है ना। तो ये लिखे मैंने आपके सामने, स्लाइड मैंने यहाँ पे कर दी क्रिएट। तो अब करना क्या आपको यहाँ पे देखिए, जी मैंने अभी आपका मैसेज देखा, मैं आपको मैसेज पढ़ता हूँ अभी, एक मिनट रुकिए जरा। एक तो माउस कितनी बड़ी दिक्कत चलती है मेरी।
तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा। अब चलते कंपेयर के अकॉर्डिंग। काम नहीं कर रहा मेरा माउस। तो यहाँ पे जैसे कंपेयर का काम कर रहे थे हम अभी, है ना। तो कंपेयर का करना क्या है, फिर मैंने ऐसा करा सेव। मैंने ऐसा करा सेव एज किया आपके सामने, है ना। ब्राउज पे गया, मैंने उसी डेस्कटॉप पे सेव किया इसे, लेकिन मैंने इसका नाम बदल दिया, लिखा मैंने कंप्यूटर 1। ओके, कंप्यूटर 1 जैसे मैंने इसे सेव किया, मैंने आपके सामने कर दिया इसे क्लोज। सर मेरे पास अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। ओके चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दोबारा विंडो आर ओपन किया, मैंने यहाँ करा पीपीटी टाइप करके मैंने करा एंटर, है ना। पावर पॉइंट PNT, और फिर आपके सामने पावर पॉइंट ओपन हो रहा है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ओपन किया कंप्यूटर वाली फाइल को। ठीक है, मैं फाइल पे गया, मैंने ओपन किया आपकी कंप्यूटर वाली फाइल को। इस पर मेरा ये वाला काम था, आप देख सकते हो, इस पर मेरा फर्स्ट काम था। अब मैंने क्या करा, मैं रिव्यू पे गया, मैंने क्लिक किया कंपेयर पे। कंपेयर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, है ना। कंपेयर पे क्लिक करते ही जहाँ भी अपने फाइल सेव की थी पहले उसे सेलेक्ट कीजिए। मैंने सेलेक्ट की थी डेस्कटॉप पे गया। अभी ये फाइल कौन सी ओपन है आपकी, कंप्यूटर नाम से ओपन है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंप्यूटर 1 को ओपन क्लिक किया, मैंने किया मर्ज यानी जोड़ना, यानी कि जोड़ देना। इस पर क्लिक करते ही आपकी वो वाली फाइल भी हो गई ओपन। तो ये बता रहे थे एक ही ऐसी फाइल है जो इसमें से अलग है, मतलब दोनों फाइल को कंपेयर कर रहा है, दोनों में से कौन सी सिमिलर है कौन सी आपकी सिमिलर नहीं है। तो बता रहा है दोनों फाइल में से एक फाइल आपकी सिमिलर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, दिख रहा होगा एरो का ऑप्शन, यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कौन सा सिमिलर नहीं है, उसका नाम बता रहा होगा, इंसर्ट बेसिक कंप्यूटर। ऐसे में क्लिक करता हूँ तो वो स्लाइड आपकी कंप्यूटर वाली स्लाइड में हो गई ओपन। देखिए आगे आपकी आगे ना। अगर आप चाहते हो कि ये एक्सेप्ट करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड रिव्यू पे क्लिक कीजिए, तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। अगर आप एंड रिव्यू पे क्लिक करते हो तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऐड। रिजेक्ट पे क्लिक करते हो तो ये हो जाएगी वो रिजेक्ट। प्रीवियस और नेक्स्ट आपका इसी के अकॉर्डिंग काम करता है कि कौन सी प्रीवियस रखनी है, कौन सी आपकी नेक्स्ट है उसके बाद। इसके अलावा कोई नेक्स्ट नहीं है तो करो कंटिन्यू, यहाँ करो आपको एंड रिव्यू। तो ये चीज़ आपकी क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में आपकी हो गई ऐड। अब करना आपको सेव, तो आपकी हो जाएगी सेव। तो ये काम होता है आपका कंपेयर का, कि दो फाइल में कंपेयर करके कौन सी दोनों सिमिलर है तो उसको वो ऐड नहीं करेगा, जो सिमिलर नहीं है, जो अलग है, जो यूनिक फाइल है उसे वो आपके फर्स्ट फाइल में ऐड कर देगा सेकंड फाइल से लेकर। तो ये होता है आपका कंपेयर का काम। और क्या लिखा है, स्टार्ट इंकिंग। स्टार्ट इंकिंग का काम क्या होता है, ये आपको डिज़ाइनेबल होता है, डिज़ाइन करने के लिए। इस पर से क्लिक करोगे तो व्यू के बगल में आएगा पेन का ऑप्शन, आएगा पेन्स का ऑप्शन। तो पेन्स में आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। पेन्स पे क्लिक करोगे तो जैसे पेन चाहिए देखो ऐसे पेन का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर देखिए पेन के, ये आपके मार्कअप। इस पर क्लिक करते ऑटोमेटिक हाईलाइट्स पे आ जाएंगे आपके, देखिए, है ना। और यहाँ लिखा इरेज, लिखा इरेजर। ये वैसा इरेजर नहीं है जैसा आपने देखा होगा, क्लिक करते उतने एरिया पूरा डिलीट कर देता है। जैसे आपने पेंट में इरेजर देखा होगा, आपको माउस रख के पूरा इरेज करना पड़ता था, वैसा इरेज नहीं करना आपको। जिस लाइन पे रख के इरेज करोगे वो लाइन है कि परमानेंट पूरी डिलीट कर देगा ये, है ना। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिल गया। आपको जैसे जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया आपके सामने, चलिए आपको वो दिखाता। मैंने क्लिक करके यहाँ कलर चेंज करना, इस पर क्लिक किया, है ना, कलर चेंज हो गया आपका कलर का। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का कलर चेंज करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपको इसका कलर चेंज करना है, सेलेक्ट करके कलर चेंज कर दीजिए। ये आपको
इंकिंग काम से दे रखा कि आपको जैसे डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे डिज़ाइन बना के काम कर सकते हो। ओके, अगर आपको सेव नहीं करना है यहाँ पे क्लिक कीजिए, इरेज कीजिए और यहाँ कर स्टॉप इंकिंग। अगर आपको एक इस पर काम नहीं करना, किस पे क्लिक करेंगे, स्टॉप इंकिंग पे क्लिक करेंगे, आपका वो हट जाएगा वहाँ से। इसमें कोई दिक्कत है आपको? इसमें रिव्यू टाइम में कोई दिक्कत है आप सबको? आप सब बताइए, रिव्यू टाइम में कोई दिक्कत है आपको? मुन्नी के जेस করে নাকি পোলাও খাবে না বিরিয়ানি খাবে দুটো গান আছে এটা দুটো कर प्रिंस के साथ यार एक तो मेरा माउस काम नहीं करता। चेंज करूंगा आज का इस माउस को पूरा। চা খাবে কি তোমরা? তুমি চা খাবে? 1 मिनट प्लीज अपने माइक को आपने म्यूट कर लेना अपने आप को वहां से। চা খাবি তো? দুধের চা না র চা? जी मैं आप सबको यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा थोड़ा माउस प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा, माउस मुझे अटक जा रहा है। नो सर। तो कोई दिक्कत नहीं आप सबको? सब समझ आ गया ना आपको इसमें कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते इसके अंदर में? जी सर। ओके, तो रिव्यू आपका प्रॉपर कंप्लीट है आपका। अब आते हैं व्यू पे। व्यू पे क्या है देखिए, व्यू पे सबसे पहले आपको दिखा रहा है नॉर्मल। क्या दिखा रहा है आपको? नॉर्मल, क्योंकि हम नॉर्मल पे ही काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं हम काम करते हैं नॉर्मल पे। अब यहाँ लिखा, आपके सामने लिखा आउटलाइन, इस पर क्लिक करते ही आपको आउटलाइन बेसिस यहाँ पर सारी चीज़ दिखाएगा। जो भी आपने हेडिंग टाइप करोगे सारी आपको वहाँ पे शो हो जाएगी लेफ्ट साइड। अगर मैंने किया प्रोग्राम पे क्लिक किया, देखिए प्रोग्रामिंग वाला फाइल ऑटोमेटिक आपका स्लाइड सेलेक्ट हो गया, वो नहीं हुआ। बेसिक कंप्यूटर पे क्लिक किया, बेसिक कंप्यूटर वाली स्लाइड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। ये हाईलाइट दिखा, जो भी आप हेडिंग टाइप करते हो उसकी हाईलाइट आपको बगल में दिखती है आउटलाइन के अकॉर्डिंग। नॉर्मल पे नॉर्मल आ गया आपका। स्लाइड शॉर्टर, जितनी भी आपकी स्लाइड होगी सारी आपको शॉर्ट दिखेगी स्लाइड्स। आप चाहो तो एक साथ एक सीन में सारी स्लाइड एक साथ चेक कर सकते हो। नोट्स पेज, इसका काम क्या होता है? नोट्स पेज का काम आखिरकार इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपने जो भी स्लाइड बनाई है, आपने स्लाइड क्यों बनाई है उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप नोट पेज पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके उस स्लाइड के नीचे नोट्स के ऑप्शन दिखाएंगे, जैसे आपको दिख रहे होंगे, देख रहे हैं ना, क्लिक नोट्स। जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। आप अपनी स्लाइड के बारे में लिख सकते हो, अपनी स्लाइड बनाई है, हर एक चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ लिख सकते हो। वो काम करता है आपका नोट्स पेज, है ना। उसके बाद जैसे ही आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं क्लोज करता हूँ उसे, है ना। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे करा नॉर्मल पे मैंने क्लिक किया तो नीचे आप देखो, नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, दिखा यहाँ पे। ये होता है आपके नोट्स पेज का काम। ये जो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे लिखने का, इसका है नोट्स पेज। तो ये ऑप्शन यहाँ पे शो होता है नोट्स पेज के अकॉर्डिंग। रीडिंग व्यू, इसका काम आप सबको पढ़ते समझ आएगा। क्लिक करते आप इसका व्यू देख सकते हो रीडिंग का, है ना, रीड कर सकते हो। अगर आपको इस रीडिंग मोड से बाहर आना हो, है ना, क्लिक करोगे तो आपको ये चेंज होगा। अगर आपको इस रीडिंग मोड से बाहर आना हो तो आपको क्लिक करना पड़ेगा स्केप, अपने कीबोर्ड से बटन प्रेस करना पड़ेगा स्केप, तो उस रीडिंग मोड से एग्जिट कर दोगे। स्लाइड मास्टर, देखिए एक आपने होम पे सिखा था स्लाइड्स का काम, व्यू में है आपका स्लाइड मास्टर, यानी उससे भी एडवांस स्लाइड्स। इस पर क्लिक करते ही जो स्लाइड सेलेक्टेड थी उसके मुकाबले आपको मास्टर स्लाइड से देगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट के अकॉर्डिंग काम को देगा आपको, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो ये होता है स्लाइड मास्टर। देखिए इस तरह का स्लाइड आपको बनाने का ऑप्शन देगा वो। नीचे आपको हेडर फुटर के ऑप्शन देगा, डेट्स के ऑप्शन देगा, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है स्लाइड मास्टर। जैसे स्लाइड आपको बनानी है वैसे स्लाइड यहाँ पे आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको उस पर काम करना है आप कर सकते हो। स्लाइड मास्टर देखा आपने। और हैंड आउट मास्टर क्या होता है? हैंड आउट मास्टर का काम क्या होता है? अगर आपको अपने पावर पॉइंट की जितनी भी प्रेजेंटेशन आपने जो बनाई है, अगर आपको उसको प्रिंट कराना है, जितनी भी आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट की है, अगर आपको उसको प्रिंट कराना है कि कितनी स्लाइड बनाई है, आपको पेजेस निकाल के प्रिंट कराने हैं, तो क्लिक कीजिए हैंड आउट मास्टर पे।
क्लिक करते ही आपके सामने जो स्लाइड पे लिख रहे हैं 6 बॉक्स, ये दिखा रहा है आपकी 6 स्लाइड एक पेज में प्रिंट होगी, है ना। एक स्लाइड में आपकी कितनी स्लाइड प्रिंट होगी? 6 स्लाइड आपकी प्रिंट होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक पेज में सिर्फ 3 स्लाइड या 4 स्लाइड या 9 स्लाइड ऐसे प्रिंट करानी है, तो क्या करेंगे उसके लिए? यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देखा स्लाइड पर प्रिंट, है ना। इस पर क्लिक कीजिए। 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4, 6, 9, लास्ट 9 कर सकते हो। 9 पर क्लिक करोगे तो आपके पेज में 9 स्लाइड प्रिंट हो जाएगी ऐसे। कलर चेंज करना, बैकग्राउंड का कलर चेंज कीजिए। कलर चेंज करोगे यहाँ से कलर चेंज आपके हो जाएंगे जैसा आप कलर चाहते हो गया। फॉन्ट रखते हो, फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, लेकिन थीम्स आपके चेंज नहीं होंगे इसमें। थीम्स आपके इसमें काम ही नहीं करेंगे आपके, क्योंकि ये थीम्स पे काम नहीं करता, थीम्स पे काम नहीं करेगा। आप अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, एक साथ सेपरेट चीज़ पे काम नहीं करती। ओके, तो ये होता है आपका हैंड आउट मास्टर। नोट मास्टर मैंने आपको बताया था, ये आपके नोट पेजेस, ये ओनली फॉर स्लाइड्स पे काम करते हैं। ये आपके मास्टर व्यू, ये ओनली फॉर आपके नोट मास्टर। जैसे आप स्लाइड मास्टर पे काम करते हो वैसे उसके अगर नोट्स बनाने हो तो वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, ऐसा स्लाइड मास्टर के स्लाइड्स, वैसे आपको नोट मास्टर के नोट्स। तो व्यूज होते हैं देखने के लिए। रूलर, इस पर क्लिक करते हैं आपको सामने रूलर आ जाएगा ऊपर। अगर रूलर के अकॉर्डिंग काम करना है, ग्रेड लाइन, और ग्रेड लाइन शो हो रही होगी, देखो हाइड कर दी, हाइड हो गई, शो करूँगा शो हो जाएगी आपको। एक बार मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ, सबको पूछ लेता हूँ। देखिए आप सारे के सारे अनम्यूट हो, क्या आप सबको ग्रेड लाइन शो हो रही है यहाँ पे? देखिए एक बार ज़रा। जी सर, हो रही है ना। तो जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट इसे कहते हैं ग्रेड लाइंस। गाइड्स, इस पर क्लिक करोगे तो एक आएगी सेंटर से, एक सेंटर लाइन बनेगी कि पेज बताता है वो सेंटर कहाँ पे है ना। ये पेज के सेंटर की लाइन बनती है गाइड्स के नाम से। नोट्स पे क्लिक करोगे तो ये नोट्स के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा जैसा आप काम करते हो। नोट्स प्रॉपर पूरा आपको व्यू जूम करके दिखाएगा। ये जूम पे क्लिक करोगे, हम भी किस पे काम कर रहे हैं? हम 70% पे काम कर रहे हैं। अगर मैंने करा 100% तो जाएगा, बहुत जूम हो जाएगा आपका ये पेज। हो गया जूम। फिट टू विंडो, विंडो के अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन हो जाएगी फिट। विंडो के अकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी स्क्रीन फिट। कलर्स, आप कभी भी काम कीजिएगा। देखिए आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, ये क्लास समय ऐसी बात मत कीजिए प्लीज़। तो मैंने आपको बताया था कलर्स। तो आप कभी भी पावर पॉइंट में काम करते हो तो डिफ़ॉल्ट व्यू आपका नॉर्मल और आपका डिफ़ॉल्ट कलर ग्रे साइकिल में क्या रहता है? आपका ग्रे स्केल में आपका हमेशा रहता है कलर्स पे, क्योंकि हम कलर्स पे काम करते हैं, क्योंकि हमसे प्रेजेंटेशन कलरफुल बनाते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो हम कलर पे काम करते हैं, तो आपका डिफ़ॉल्ट कलर रहता है। ग्रे स्केल पे क्लिक करते आपका एक ऑटोमेटिक ग्रे स्केल पे हो जाएगा। देखिए ग्रे हो गया। बैक टू कलर व्यू पे आ जाओगे आप। ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करते आपके सारे साइड ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। ऑटोमेटिक ग्रे स्केल, है ना, लाइट ग्रे, इनवर्स ग्रे स्केल, ग्रे विथ वाइट फिल, ब्लैक विथ ग्रे स्केल, ब्लैक फिल विथ फ्लिश। ये आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे ग्रे स्केल करता हूँ, अब कलर करता हूँ, तो अब आपको समझ में भी आने लगेंगे। देखिए, है ना। तो ये काम होते हैं आपके, इनके काम ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट के। आप अपने सारे को ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट करके भी शो कर सकते हो कि जैसा आपको शो कराना है उस पर। तो अब इसके बगल में आप देखिएगा लिखा न्यू विंडो। ये सब तो आपको पता ही न्यू विंडो का काम क्या होता है। तो ज़रा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो विंडोज़ में जितने भी ऑप्शन है, जो मैं आपसे पूछूंगा वो आपको बताने हैं। तो यहाँ मैंने आपको कर दिया अनम्यूट, यहाँ मैंने कर दिया सबको अनम्यूट। तो आप बताइए कि ये जो न्यू विंडो है इसका काम क्या होता है? मैंने आप सबको कर दिया अनम्यूट। तो आप सब मुझे ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है आपके सामने न्यू विंडो, इसका काम क्या होता है? रूपा जी आप भी अनम्यूट हो, आरती जी आप भी अनम्यूट हो। तो बताइए कि जो न्यू विंडो है इसका काम क्या होता है? न्यू विंडो का काम है सर
कि हम लोग यहाँ पे सर दूसरा विंडो ओपन करके और वहाँ पे अपना वर्क सर कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। इस पर क्लिक करके जहाँ पे देखो। हम लोग को नया विंडो। हाँ, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया न्यू विंडो पे, तो यहाँ पर तो मेरी सेम विंडो खुल के आ गई। तो क्योंकि कोई बताएगा? क्योंकि ये काम हमने MS वर्ड पे और MS एक्सेल इन दोनों पे काम किया है, ये न्यू विंडो का काम। और रूपा जी आप बताइए। रूपा जी सर एक ही वर्ड का 2-3 दिखाता है शायद। क्या मतलब? आप एक बार थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर करके बताइए। मतलब सर ये कंप्यूटर है ना, उसका कॉपी दिखाता है। देखिए ये सही कहा आपने, जो विंडो लिखा ना पे न्यू विंडो, उसका काम होता है जो भी स्लाइड आप देख रहे हो, जो भी पेज हो रहे हो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी खोलता है न्यू विंडो। देखा ना, कंप्यूटर 2 आ गया ऑटोमेटिक, है ना। देखिए हमारी पहली स्लाइड कहती है हमारी कंप्यूटर के नाम से, देख सकते हो आप, पहले थी हमारी कंप्यूटर के नाम से, वहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 2। जिसका काम होता है डुप्लीकेट कॉपी खोलना, न्यू विंडो काम होता है उस स्लाइड की कॉपी खोल देना। अरेंज और जितनी भी आपने स्लाइड बनाई होगी सबको एक स्क्रीन में अरेंज करना। जैसे मैंने देखो न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, और यहाँ मैंने स्लाइड की 5वीं स्लाइड। मैंने कम से कम 5 स्लाइड आपके सामने ओपन करी है अभी। मैंने क्लिक किया अरेंज ऑल पे, जितनी फाइल थी मेरी सारी एक स्क्रीन में अरेंज हो जाएगी। ओके, अगर आपको सारी फाइल एक एक करके फास्टली डिलीट करना है, क्विक डिलीट करना है, तो प्रेस कीजिए Ctrl+W। ओके, अगर लास्ट वाली को करते हो Ctrl+W, अगर आप लास्ट फाइल को Ctrl+W करते हो तो आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि आपकी ओरिजिनल फाइल है, उसमें पूछेगा। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल फाइल में पूछेगा आपको डिलीट करनी कि नहीं करनी। आप कीजिए कैंसिल, हमें डिलीट नहीं करनी। ओके, ये काम होता है आपका न्यू विंडो और अरेंज ऑल का। कास्केड का काम क्या होता है? कास्केड, ओके, कास्केड का काम कोई बताएगा? ये काम मैंने आपको बताया था, MS एक्सेल बताया था मैंने आपको। फातिमा जी आप बताइए। अमन आप बताइए कैसे काम करना है इसका? सर इसका मुझे नहीं याद। अच्छा, अमन जी आप बताइए कास्केड का काम कैसे होता है? कास्केड, अमन जी आप अनम्यूट हो, आप बताइए कास्केड का काम क्या होता है? मैसेज टाइप नहीं करना है आपको, नो आइडिया सर। देखिए अमन जी आपको मैसेज टाइप नहीं करना, आपको बोलना है। तो तुषार जी आप बताइए कि कास्केड का काम क्या होता है? तुषार जी बताइए कास्केड का काम क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी एक्सेल में। देखिए मैसेज नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ बताना है। प्लीज़ बताइए तुषार जी क्या काम होता है कास्केड का? ऐसे म्यूट करके काम नहीं चलेगा आपका, मतलब आप अनम्यूट कर रखा आपने आपको, लेकिन फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा क्लासेस में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो आपको बताना होगा। देखिए जिससे मैंने नहीं पूछा उनका राइज हैंड ऑटोमेटिक आ गया मेरे पास। हरूपा जी बताइए, आप अनम्यूट हो। सर इसमें शायद कंप्यूटर का जो बहुत सारा दिखाया ना अभी, हाँ हाँ, अरेंज ऑल में, वैसे ही इसमें किस तरह से दिखाना है शायद वो। देखिए एकदम सही कहा आपने। जैसे मैं न्यू विंडो क्लिक करता हूँ सामने, मैंने एक और विंडो खोली, व्यू पे गया, मैंने एक और विंडो खोली, और मैं एक और व्यू किया, मैंने एक और न्यू विंडो खोली, यानी मैंने 4 कॉपी बनाई है इसकी। ओके, मैं व्यू पे गया, मैंने क्लिक किया कास्केड। इसका काम करो, जितनी भी स्लाइड आपने ओपन करी होगी, चाहे न्यू विंडो से करी हो, चाहे आपने बनाई हो और भी स्लाइड्स, अगर पावर पॉइंट जितनी भी स्लाइड आपकी ओपन होगी, अगर आप करंट कास्केड पे क्लिक करते हो तो एक के ऊपर एक आ जाएगी आपकी। देखिए ऐसे आ गई, एक के ऊपर एक। और इसका काम थोड़ा अलग होता है। अगर आपने मान लीजिए अपने लास्ट वाली स्लाइड को क्लिक किया तो वो आपकी हो जाएगी टॉप पे, उसको क्लिक करते ही वो स्लाइड जाएगी आपकी टॉप पे आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है ये वाली स्लाइड को, देखिए वो वाली स्लाइड टॉप पे आती है, लेकिन वो क्लोज हो गई है ना, क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन दिखे नहीं कि मैं उससे क्लिक कर सकूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे क्लिक, तो ये कोई वाली टॉप पे आ गई। अगर मैंने क्या करा, मैंने इस पर क्लिक किया, यानी मेरी फ्रंट पे आ गई। तो ये होता है कास्केड का काम।
अब मैंने क्लिक किया था कंट्रोल W, जो फाइल में डुप्लीकेट होगी वो हो जाएगी ऑटोमेटिक डिलीट, और जो ओरिजिनल होगी वो मेरी डिलीट नहीं होगी। उसको ऑप्शन पूछेगा बस मेरे से। मूव स्प्लिट हिस्सा कर देना, ओके। इसका काम होता है डिवाइड कर देना, ठीक है। देखिए अगर आप बोलोगे यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा आपका, हो सकता है काम क्यों नहीं कर रहा। आप एक चीज़ और कीजिएगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा माउस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माउस। आप देखिए यहाँ पे आ गया माउस मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बता रहा है यहाँ पे ऑलरेडी हिस्सा हो रखा पेज का। देखिए क्लिक टू ऐड नोट्स, यही आपके पेज को डिवाइड कर रखा है। आपका आधा पेज पे हम स्लाइड पे काम करते हैं और जो आधा बचा हिस्सा है उसमें हम निकले नोट्स, ओके। इसलिए ऑटोमेटिक आपका मूव स्प्लिट पे ऑटोमेटिक होगा देगा। इस पर क्लिक करते ही आपका माउस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका स्प्लिट का हिस्सा है एक। स्विच विंडो का काम बताइए आप सबको। स्विच विंडो का काम क्या होता है, जिस मैंने पे कंट्रोल एन से न्यू स्लाइड ओपन करी, मैं व्यू पे गया, मैंने क्लिक किया स्विच विंडो पे और मैं क्या कंप्यूटर पे गया, कंप्यूटर वाली फाइल ओपन हुई, न्यू विंडो, प्रेजेंटेशन में क्लिक किया, मेरी प्रेजेंटेशन वाली फाइल ओपन हो गई। तो ये काम होता है आपको स्विच विंडो का काम। जिस विंडो पे आपको इंस्टेंट जाना है तो आप जा सकते हो स्विच विंडो का इस्तेमाल करके, नहीं तो आप पावर पॉइंट वाले एप्लीकेशन पे क्लिक आइए ना, आइकन पे क्लिक कीजिए, जितनी स्लाइड आपकी ओपन होगी सारी स्लाइड आपको ऐसे शो हो जाएगी। अगर आपको इस पर जाना है इस पर क्लिक कीजिए, आप इस पर आ जाओगे, इस पर जाना है इस पर क्लिक कीजिए, आप इस पर आ जाओगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको पावर पॉइंट पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब बताइए पावर पॉइंट में किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, मैं आपको वो बताता हूँ अभी। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, आप सबके साथ अनम्यूट हो यहाँ पे, बताइए कोई चीज डाउट है आपको। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं आपको। मैसेज आया मेरे पास, मैसेज देख लेता हूँ। देखिए आप सब ने से रूपा जी ने बताया कि उनको कोई डाउट नहीं, आप सब बताइए, ठीक है। फातिमा जी ने कहा नो डाउट। तो देख लीजिए पावर पॉइंट आपका हो गया कंप्लीट। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपका टेस्ट होगा पावर पॉइंट का भी, लेकिन जो आपके पास जो टेस्ट होगा ना थोड़ा डिफरेंट होगा। आपका टेस्ट होगा आपका थर्सडे को, यानी कि आज ट्यूसडे है, यानी कल होगा वेडनेसडे। कल वेडनेसडे आप प्रॉपर रिवाइज कीजिएगा। कल मैं आपसे कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा आपको उसके बारे में, पावर पॉइंट में और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, अलग अलग चीज़ें, ओके। तो आपको घर पे इसकी रिविजन करनी है, प्रॉपर तरीके से आपको बना के दिखाना है एनिमेशंस, है ना। स्लाइड्स पे कैसे काम करते हैं। नो सर, हाँ समझ में नहीं आया मन जी आपको, वो डाउट है आपको इसके अंदर में, या आप टेस्ट के लिए मना कर रहे हो। देखिए अमन जी आप बोलिए, बिना बोले काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपका ट्यूसडे होगा टेस्ट, और टेस्ट ऐसा वैसा नहीं होगा, बस बता देता हूँ थोड़ा हार्ड हो सकता है टेस्ट। तो मैं यही कहूँगा आपसे पावर पॉइंट की रिवीजन करके ही टेस्ट के लिए मत आइएगा प्रिपेयरिंग करके। आप वर्ड एक्सेल की भी कीजिएगा, पावर पॉइंट में वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, पेन, नोटपैड, वर्ड पेन, 6 टॉपिक की भी रिवीजन कीजिएगा, या फिर फंडामेंटल की भी रिवीजन कीजिएगा। उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ट्यूसडे को, मतलब थर्सडे को जो क्वेश्चन आएंगे आपके, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, रिवीजन करते रहिए। और कल मैं आपको अभी नए टॉपिक बताऊँगा, वर्ड का भी हो सकता है, कल आपका एक्सेल का भी हो सकता है, पावर पॉइंट का भी हो सकता है, कहीं भी से आपको टॉपिक न्यू बता सकता हूँ, है ना। पावर पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया तो प्लीज़ फिर थोड़ी रिवाइज कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे काम करते हैं। देखिए देखिए आपके माइक से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिए। मैंने आपको 3 बार कहा था कि अपने अगर आपके माइक से ज़्यादा आवाज़ आती है तो प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, या फिर आप कोई और अदर टॉपिक पे बात करते हो घर पे तो प्लीज़ अपने माइक को म्यूट करके कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि डिस्टर्बेंस होती रहती है ना। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, कल हम उसको भी क्लियर कर देंगे। कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, कहीं से भी हो, पेंट से लेके पावर पॉइंट तक, किसी को डाउट है पूछना भी। अमन जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप साइन बना रहे हो, कभी थम्स का कभी दिल का। अब बताइए, मैंने आपको अनम्यूट किया अभी, कोई डाउट नहीं किसी को भी। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने का। गुड बाय एवरीवन।